आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 11 का उदाहरण 1। इसके पहले हम प्रश्नावली 11.1 का 5वां सवाल देख चुके हैं। आज हम उदाहरण 1 पढ़ रहे हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। अब शुरू करते हैं। सवाल है, एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो। तो यहाँ पे एक दिए गए त्रिभुज ABC मतलब एक त्रिभुज ABC हमें पहले से दे रखा है प्रश्न में। अब प्रश्न में तो भले ही ना दिया हो, क्योंकि प्रश्न में देने का मतलब पेपर के अंदर बना हुआ हो सकता है, लेकिन पेपर के अंदर बना हुआ होगा तो उसे हम कॉपी के अंदर कैसे बनाएंगे। तो हमें ये मान के चलना है कि त्रिभुज दे रखा है। तो त्रिभुज दे रखा है तो उसके लिए पहले एक बिना नाप से कोई एक त्रिभुज हम बना लेंगे, क्योंकि ये त्रिभुज दिया गया है, इसके लिए कोई नाप नहीं दी है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई नाप नहीं है, इसलिए हम बिना नाप का एक त्रिभुज बना लेंगे। तो त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले तो हम आधार वाली रेखा खींच लेते हैं। नीचे ये एक लाइन खींची हमने, इसको नाम दे देंगे BC। बिना नापे ही हमें ये लाइनें खींचनी है। अब दूसरी भुजा खींच देते हैं कोई। ये दूसरी भुजा खींच दी हमने। अब इस भुजा की इस कोने से अगर यदि हम C को मिला दें तो हमारे पास ये तीसरी भुजा हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने एक त्रिभुज ABC बना लिया। तो ये एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप, तो ये दिया गया त्रिभुज है ऐसा हम मान लेंगे। ये दिया नहीं है भले ही, लेकिन हमने बना के इसे मान लिया कि ये दिया हुआ त्रिभुज है। अब एक और त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो। तो अब इस अंक का इस्तेमाल करके हमारा दूसरा त्रिभुज बनेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो इस बिंदु B पे नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम का। तो 90 डिग्री का मतलब ऐसा सीधा होता है, तो हमेशा सीधा नहीं बनाते हुए अंदर की तरफ एक तिरछी लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पे एक न्यून कोण हो जाएगा। तो ये न्यून कोण हमें चांदे या प्रकार से नहीं बनाना है, बल्कि सीधा स्केल का इस्तेमाल करके हम इसे बना देंगे। तो यहाँ पे हमने ये ऐसे एक किरण खींच दी। इसे हम नाम दे देते हैं इधर X। तो ये हमने B पे एक न्यून कोण बना दिया नीचे की तरफ। अब यहाँ पे जो अंक दिए हैं 3/4, इन्हें हम किस क्रम में लेते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं बड़ी संख्या को। बड़ी संख्या जितने क्या काटते हैं? चाप काटते हैं। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या कौन है? 4 है, तो 4 चाप काटेंगे। किस पे? B से लगा के X वाली इस किरण के ऊपर। तो 4 चाप हम काटने के लिए डेटांक को ये खोला इतना हमने। अब हम 4 चाप काट लेते हैं। तो ये बिना नापे डेटांक खोलना है, कितना भी खोल सकते हैं। अब ये खोलने के बाद हम B से चाप काटना शुरू करेंगे। तो ये हमने एक चाप काटा। ये दूसरा चाप, तीसरा चाप, और ये चौथा चाप। तो ये 4 चाप काट दिए हमने। इन चारों चाप को क्या नाम देते जाएंगे हम? B1, B2, B3 और B4।
अब हम अगले नंबर पे लेंगे हर वाली संख्या। हर वाली संख्या को क्या करना होता है, सी से मिलाना होता है। तो हर वाली संख्या कौन सी है, हर वाली संख्या भी 4 है, यानी हम B4 को C से मिला देंगे, क्योंकि 4 का मतलब क्या हुआ, B4, तो B4 को हम C से मिलाएंगे। तो हर वाली संख्या को C से मिलाना होता है, मतलब B4 को C से मिलाएंगे। अब B4 को C से मिलाने के बाद अब हम अंश वाली संख्या लेंगे। अंश वाली संख्या से क्या करना होता है, हमें एक समांतर रेखा खींचनी होती है। तो अब हम अंश वाली रेखा से एक समांतर, अंश वाले अंक से एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो अंश वाला अंक यानी 3, तो 3 यानी B3 से एक समांतर रेखा खींचेंगे। किसके समांतर, B4C के समांतर खींचेंगे। तो उसके लिए हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम बिना नापे कितना भी खोल सकते हैं, ये इतना खोल लिया मैंने। अब एक बार तो हम B4 पे रख के एक चाप काटेंगे, एक बार B3 पे रख के चाप काटेंगे। अब ये दोनों चाप काटने के बाद इस B4 से जो चाप काटा था इसकी लंबाई को हम नाप लेंगे। तो इसकी लंबाई हमें कहां से कहां तक नापनी होती है, ये चाप इस वाली और इस वाली लाइन को जहां काट रहा है उन बिंदुओं से, यहां इस बिंदु से कहां तक, इस बिंदु तक, ये हमने नाप ली लंबाई। यहां सिर्फ लंबाई को नापना है, चाप काटेंगे किस पे, ये जो B3 से जो हमने चाप काटा था, ये चाप इस सीधी लाइन को जहां काट रहा है यहां पे प्रकार की नोक को रखेंगे और यहां से हम चाप काटेंगे। अब ये चाप और ये बड़ा वाला गोल चाप एक दूसरे को जहां काट रहे हैं, यहां पे हम एक बिंदु बना देंगे और अब इस बिंदु को B3 से मिला देंगे, तो एक समांतर रेखा बन जाएगी। तो B3 से क्यों मिलाया है, क्योंकि समांतर रेखा हमें अंश वाले अंक से खींचनी है, तो अंश वाला अंक यानी 3, इसलिए हम B3 से इसको मिला रहे हैं। तो ये हमारे पास एक समांतर रेखा आ गई, इसको नाम दे देते हैं हम C'। अब इस C' से भी एक समांतर रेखा खींचेंगे। वो समांतर रेखा किसके समांतर रहेगी, इस CA वाली रेखा के समांतर रहेगी। तो समांतर रेखा खींचने के लिए फिर से हम दो चाप काटते हैं, एक तो C से और एक C' से। तो पहले C पे प्रकार की नोक रखी, एक चाप काट दिया। उसके बाद C' वाला जो बिंदु था, C' वाला बिंदु कहाँ है, ये लाइन और ये आड़ी लाइन एक दूसरे को जहां पे मिल रही है, यहाँ पे C' वाला बिंदु है। तो यहाँ पे हमने प्रकार की नोक रख के एक चाप यहां से काट दिया। अब C से जो चाप काटा था इसकी लंबाई हम नाप लेंगे। तो लंबाई कहां से कहां तक नपती है, चाप इस आड़ी लाइन को जहां पे काट रहा है उस जगह से, यही चाप इस वाली लाइन को जहां पे काट रहा है उस बिंदु तक। तो ये चाप की लंबाई हमने नापी, लेकिन यहां चाप काटना नहीं है, चाप हम इस वाले पे काटेंगे। तो वहां सिर्फ लंबाई को नाप के लाना है, काटना इस पे है। तो इस पे कहाँ काटेंगे, ये गोल चाप इस आड़ी लाइन को जहां काट रहा है इस बिंदु पे, तो हम प्रकार की नोक को रखेंगे। यहां नोक रखने के बाद यहां से अब एक चाप काट देंगे। ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां काट रहे हैं यहां पे हम एक बिंदु बना देंगे और फिर इस बिंदु को C' से मिला देंगे, तो हमारी एक समांतर रेखा खिंचा जाएगी। तो C' से मिलाना है इस बिंदु को। और इस बिंदु को हम नाम दे देंगे अब A'। तो इस प्रकार से त्रिभुज ABC के समरूप एक और हमने त्रिभुज बना दिया, कौन सा, A', B, C'।
तो ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ।